हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप चौहान स्टडी फॉर सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की और मात्र 4-5 महीने ही रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही सिनोनिम सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी और आज हमारा 5th लेक्चर है सिनोनिम सीरीज़ का। तो दोस्तों, हम इसमें रिपीटेटिव सिनोनिम्स जो ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में एसएससी के, वो सिनोनिम्स हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है ऑर्ग्यूमेंट और ऑर्ग्यूमेंट का हमें ऑप्शंस हैं: ऑर्ग्यूमेंट, डेसिमेट, एपरेंट एंड इंटेंसिफाई। अब दोस्तों, आप ऑर्ग्यूमेंट शब्द में दो शब्द देखेंगे, एक होता है AUG ऑग और दूसरा होता है मेंट। तो ऑग मतलब आगे और मेंट माने मैन, ठीक है, MEN मैन। तो मैन क्या कर रहा है? मैन बढ़ रहा है आगे, मैन आगे बढ़ रहा है। तो ऑर्ग्यूमेंट माने हो गया बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ाना या आगे बढ़ना, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आर्ग्यूमेंट। ये तो डेली यूज वर्ड है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना, किसी भी चीज़ पे आर्ग्यू करना या बहस करना, आपने काफ़ी बार मूवीज़ वगैरह में भी सुना होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेसीमेट। अब डेसीमेट से आपको साउंड आ रही होगी दोस्तों डेसिमल की। तो डेसिमल मतलब बहुत छोटी चीज़, बहुत ही छोटा। डेसिमल में अगर आप किसी भी संख्या के आगे डेसिमल लगा दोगे तो वो बहुत छोटी बन जाती है। तो डेसिमेट का मतलब होता है तहस नहस कर देना, सर्वनाश कर देना, बिल्कुल छोटे रूप में बना देना। जैसे घर है बहुत बड़ा, ठीक है, और आपने उसको डेसिमेट कर दिया, बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में ले आए। तो डेसिमेट मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। नेक्स्ट है दोस्तों एपरेंट। अब एपरेंट का मतलब क्या होता है? एपरेंट में दोस्तों एक शब्द आ रहा है पेरेंट, PARENT, पेरेंट। तो पेरेंट का मतलब क्या होता है? पेरेंट दोस्तों स्पष्ट होते हैं, उनको जो बात कहनी होती है वो भी स्पष्ट रूप से कह देते हैं, बिल्कुल साफ साफ बोलना मतलब। तो एपरेंट का मतलब होता है साफ साफ बोलना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ाना, इंटेंस, किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करना, बढ़ा देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना। तो हमारा इसका ऑर्ग्यूमेंट का आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? ऑर्ग्यूमेंट मीन्स भी बढ़ाना होता है और इंटेंसिफाई मीन्स भी बढ़ाना होता है। इंटेंसिफाई करना मतलब बढ़ाना, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अगस्त, AUGUST। अब दोस्तों, आपने अगस्त्य मुनि के बारे में सुना होगा। एक मुनि थे जिनका नाम अगस्त था। दोस्तों, जो अगस्त मुनि थे वो कैसे थे? वो दोस्तों गरिमापूर्ण थे, बहुत ज़्यादा गरिमापूर्ण थे। तो अगस्त का मतलब होता है गरिमापूर्ण, ठीक है दोस्तों, गरिमापूर्ण, ठीक है फ्रेंड्स। और जो गरिमापूर्ण लोग होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ऑप्शन जो है लॉफ्टी मतलब सॉफ्टी। तो सॉफ्टी कैसी होती है? गरिमापूर्ण होती है सॉफ्टी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिंपल, बिल्कुल बढ़िया से, मतलब बिल्कुल, ठीक है। तो अगस्त मीन्स गरिमापूर्ण। और अगस्त कैसे थे? जो अगस्त मुनि थे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये जो अगस्त होते हैं मुनि बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब ना मारधाड़ ना कुछ, बिल्कुल अपना अपनी धुन में रहते हैं, बस सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्टी लोफ्टी की तरह, ठीक है। तो लोफ्टी मीन्स गरिमापूर्ण और अगस्त का मतलब भी गरिमापूर्ण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बंजर, बैरन। बैरन का मतलब दोस्तों बंजर होता है। अब बैरन आपने सुना ही होगा दोस्तों, बैरी, कैसा बैरी आदमी है यार, ये तो सबसे बैर करता रहता है, बंजर है, बिल्कुल बेकार आदमी है, बिल्कुल। तो बंजर मतलब बेकार आदमी, मतलब निगेटिव सेंस वाली बात आ जाएगी। इतना तो आपको ध्यान आ जाएगा दोस्तों इससे, ठीक है। बैरन माने बंजर, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों बासफुल। अब बास से दोस्तों आपको ध्यान आ रहा होगा, फुल मतलब भरा हुआ और बाश माने, बाश का मतलब होता है जैसे बदबू होती है ना, बदबू, उसको बास कहते हैं कि कितनी बास आ रही है यार, इस आदमी से तो बड़ी बास आ रही है। तो बासफुल मतलब संकोची। आप क्या करोगे? संकोच करोगे उस आदमी के पास जाने से जिसमें से बास आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। कहते हैं ना, है कितनी बास आ रही है यार, इससे तो बड़ा संकोच में मामला हो गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि बासफुल मतलब संकोची। नेक्स्ट दोस्तों ब्लीग्रेंट। अब ब्लीग्रेंट से आपको एक वर्ड ध्यान आ रहा होगा दोस्तों, बिलिकोज, ठीक है, जो मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में करवाया हुआ है। बिलिकोज की हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि बिल्ली जो है खोस रही है, मतलब झगड़ालू बिल्ली है वो, बड़ी झगड़ालू किस्म की है। तो बिल्ली खोस रही है। तो यहाँ भी बिल्ली है ये, ठीक है, बिल्ली जिरेंट मतलब गिरा रही है या गिर रही है। तो बिल्ली कब गिरेगी? जब लड़ाई करेगी, लड़ाकू होगी, झगड़ालू होगी। तो बिलीग्रेंट मीन्स झगड़ालू और बिलिकोस माने भी झगड़ालू होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मालूम पड़ गया होगा दोस्तों कि अगस्त का आंसर क्या होगा। अगस्त माने क्या होता है दोस्तों? अगस्त मुनि होते हैं जो कि बहुत गरिमापूर्ण होते हैं, और जो मुनि होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, शीतल स्वभाव के होते हैं। तो लोफ्टी मतलब सॉफ्टी, और सॉफ्टी लोफ्टी मतलब गरिमापूर्ण चीज़, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिक्विडेट।
ठीक है फ्रेंड्स। अब लिक्विडेट में फ्रेंड्स आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, पहला लिक्विड और दूसरा डेट। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सपोज़ कीजिएगा आप डेट पर गए हुए थे, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ आप डेट पर गए हुए थे और आपने वहाँ पे क्या किया, जो लिक्विड मंगाया था आपकी गर्लफ्रेंड ने, ठीक है, जो भी आपका दोस्त था या दोस्त थी, उसने जो लिक्विड मंगाया था, मतलब चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या वाटर हो, कुछ भी हो, वो आपने गिरा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, तहस नहस हो गई डेट आपकी। ठीक है, बिल्कुल कबाड़ा मच गया आपकी डेट का। ठीक है, क्योंकि आपने डेट पे लिक्विड गिरा दिया। ठीक है, डेट पर गए हुए थे और लिक्विड गिरा दिया वहाँ पे, सारे में फैला दिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब गिरा दी, तो सारी तहस नहस हो जाएगी आपकी डेट। ठीक है, तो लिक्विड डेट का मतलब होता है दोस्तों तहस नहस होना, सर्वनाश होना, डेट का सर्वनाश कर दिया आपने। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट है दोस्तों ओब्लिटरेट। अब ओब्लिटरेट में आपको एक शब्द ध्यान आ रहा होगा दोस्तों, दिख रहा होगा, लिटरेट। ठीक है, लिटरेट मीन्स क्या होता है दोस्तों, पढ़ा लिखा होता है। लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा होता है, लेकिन इससे पहले ओब लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले लग रहा है हमारा ओब, लिटरेट से पहले ओब लग रहा है, तो मतलब इलिटरेट हो गया है, मतलब लिटरेट तो है ही नहीं। तो जो इलिटरेट आदमी होगा वो दोस्तों तहस नहस कर देगा सब कुछ, सब बर्बाद कर देगा, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता तो मतलब संभाल भी लेता चीज़ों को, लेकिन ये तो इलिटरेट है, तो ये तो सब बर्बाद कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये केवल याद करने के लिए है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो ये लिटरेट होता है, इलिटरेट मतलब सब बर्बाद कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एप्रोपोज। एप्रोपोज शब्द जो है दोस्तों एप्रोप्रिएट से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएट से एप्रोपोज बना है, तो दोस्तों एप्रोप्रिएट से बना है हमारा एप्रोपोज। तो एप्रोपोज का मतलब क्या हो गया, एप्रोप्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अटर। अब दोस्तों इसमें आपको साउंड आ रही होगी उत्तर जैसी, अटर मतलब उत्तर। तो आप उत्तर कैसे देते हैं, जब भी आप किसी को उत्तर देते हैं साफ साफ उत्तर देते हैं। ठीक है, साफ साफ, क्योंकि आपको बताया टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा उत्तर दिया तो आपकी पिटाई हो जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल साफ साफ उत्तर देते हैं। तो उत्तर, उत्तर कैसे देते हैं, साफ साफ बिल्कुल, तो उत्तर का मतलब साफ साफ हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों एट्रोसिटी। अब एट्रोसिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, तो एट्रोसिटी से आपको साउंड आ रही होगी दोस्तों मेट्रो सिटी की। ठीक है फ्रेंड्स, एट्रोसिटी से आपको साउंड आ रही होगी मेट्रो सिटी की। तो फ्रेंड्स मेट्रो सिटी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है दोस्तों। थ्री व्हीलर वाले हैं वो आपको 2 किलोमीटर के ही 500 रुपये ले लेंगे, कुछ भी 1000 रुपये, जो भी उनके मन में आए, मतलब मन मर्जी करते हैं। मेट्रो वाले, जो ऑटो वाले होते हैं वगैरह वगैरह, जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं ना बड़ी बड़ी, वहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती लूट लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है मतलब मेट्रो सिटीज़ में। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि एट्रोसिटी मतलब क्रूरता, मेट्रो सिटी से रिलेट करके। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मीनिंग बताना है हमको। तो दोस्तों एमिलियोरेट में आपको दिख रहा होगा वर्ड ए मिलियो। ठीक है, ए मिलियो, जैसे कहते हैं ना, ए मिलियो तू, बाहर मिलियो तू, सुधार दूंगा तुझे। ठीक है, कहते नहीं है जब किसी लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो क्या कहते हैं, तू मिलियो, ठीक है, बाहर सुधार दूंगा तुझे मैं, तो इस तरह से कहते हैं। तो एमिलियोरेट माने सुधारना। ठीक है, एमिलियोरेट करना। और दोस्तों एक चीज़ और, मिलियोरेट, अगर ये ए हटा दें यहाँ से तो हमारा मिलियोरेट बचेगा। तो मिलियोरेट का मतलब भी सुधारना ही होता है। ठीक है, क्योंकि मिलना तो अभी भी है ना, कि मिलियो तू भाई बाहर, तुझे वहीं सुधारूंगा बाहर ही जहाँ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एमिलियोरेट मतलब सुधारना। नेक्स्ट दोस्तों एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा एम्पल, एम्पल अमाउंट। ठीक है, एम्पल अमाउंट माने बहुत सारा अमाउंट, काफ़ी सारा अमाउंट है भाई, ये तो एम्पल अमाउंट है, तो उसी से बना है एम्पलीफाई। ठीक है, एम्पलीफाई माने भी बहुत सारा होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है दोस्तों एम्पलीफाई का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, या बहुत सारी चीज़ कर देना, बढ़ा देना। अमेंड, अमेंड दोस्तों आपने सुना होगा शब्द अमेंडमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अमेंडमेंट जो संशोधन होते रहते हैं, तो अमेंड का मतलब भी संशोधन होता है, किसी चीज़ में सुधार करना होता है। ठीक है दोस्तों, यह सुधारना होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंग्विश। अब एंग्विश में दोस्तों आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, एक तो आप देखोगे तो अंग, ठीक है, जैसे हाथ पैर हो गया, और लास्ट वाला हो रहा है घुइस। घुइस मतलब जैसे हाथ पैर में कोई कांटा वगैरह घुस रहा है या कुछ इंजेक्शन घुस रहा है, कुछ भी है, तो अंग में आपके हाथ पैरों में जब भी कुछ घुसेगा तो आपको क्या होगी, पीड़ा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगी, पीड़ा। तो एंग्विश का मतलब होता है दोस्तों पीड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट दोस्तों टोरमेंट। अब टोरमेंट में आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, पहला है तोड़, टोर, तोड़ मतलब, और दूसरा है मैन। अब मैन को कोई तोड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, पीड़ा ही होगी मैन को। अब मैन जो है भाई भगवान तो है नहीं कि भाई कितना ही तोड़ते फोड़ते रहो तो पीड़ा नहीं होगी।
ठीक है। तो टोरमेंट मतलब मैन को तोड़ रहे हो तो पीड़ा होगी, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही हों और आंसर वाकई में आपको याद हो रहे हों ये शब्द जो हैं, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दबा करके, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी दोस्तों एमटीएस में। तो फ्रेंड्स इसका जो एमिलियोरेट है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा दोस्तों एमिलियोरेट का, एमिलियोरेट मतलब क्या था, मिलियो तू बाहर सुधार दूंगा तुझे, ठीक है। तो और अमेंड का मतलब भी क्या था, सुधारना, अमेंडमेंट करना मतलब सुधारना, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के शब्द, और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपको पक्का से ये याद हो रहे होंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है फ्रेंड्स थोड़ी बहुत भी, तो आप इसको एक बार और देखिएगा वीडियो को, 2 बार देखने के बाद आपके दिमाग में ये जम जाएंगे शब्द। मतलब आप जब भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाने बैठोगे ना, CGL CHSL या MTS के, तो आपको माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि यार इसका शब्द ये तो नहीं होगा, ये ऐसे पढ़ा था मैंने, ये इस तरह से पढ़ा था, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरह से करके, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स एंटोनियम सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।